आइए, आज हम पवित्र भवन में हैं और पवित्र भवन में परमेश्वर हमारे मध्य में उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उपस्थित है। ऐसे समय में हम परमेश्वर के कुछ वचनों को सुनने जा रहे हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर इन वचनों को बड़ी सुंदरता से लिखा हुआ है, जिसे मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करो, कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे तो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते। यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुए लोगों का कल्याण देख सकूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंद छू सकूं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करते जाऊं। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज रविवार का दिन तेरे भवन में जब हम उपस्थित है, हम तुझसे प्रार्थना करते आज तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में से हर एक कुतूहल तेरे वचनों से हमसे बातचीत कर। तेरे गीतों के द्वारा जो हम तेरी महिमा कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आज सवेरे जब प्रभु हम बैठे हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, बड़ी नम्रता के साथ हम तेरे नजदीक आते और कहते हैं, आज जहां जहां प्रभु तेरे लोग भारतवर्ष में प्रार्थना करने के लिए अपने अपने मंडली में बैठे हैं, पासवान लोग तेरी सेवा वचनों की करते जा रहे हैं, उन सब के मध्य में तू हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और इन अंतिम दिनों में हर एक व्यक्ति के साथ तो अपने वचनों के महान बातों को दे, ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए। लोग बुराई छोड़े, लोग दुष्टता छोड़े, लोग खून खराबा छोड़े, लोग अत्याचार छोड़े, परंतु सत्य परमेश्वर तो प्रभु है, तेरे पीछे बोले ऐसा होने। आज हम तुझसे प्रार्थना करते, गीत गाने वालों को तो आशीष दे, प्रचार करने वाली कृष्णा मैडम उनको तो आशीष कर। हम हर एक के साथ हो और तेरी महिमा और स्तुति करवाते हैं, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आइए इस समय में हम प्रभु की महिमा और स्तुति गीतों के द्वारा करेंगे। आइए।
नाम की जय जयकार हो, क्योंकि ये वायदा उस परमेश्वर का है जो कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होते मैं उनके मध्य में हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारा विश्वास तुझ पर है कि तू हमारे मध्य में उपस्थित है। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए जो तूने हम पर बरसाया। ओ हालेलुया प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी जय। धन्यवाद कि तूने अपने और से मनुष्य जाति के लिए एक सहायक को भेजा अर्थात पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा तुझे हमारे लिए दे दिया। और आज सवेरे प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद,
बीमारियों से तूने दूर रखा है, हम तुझे धन्यवाद। और रोगों से तूने हमें मुक्त किया है, हम तुझे धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, तू हमारा सच्चा प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है। और इस समय प्रभु तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि योग्यता से बढ़कर तूने हमको दिया गया है। हम तो इस योग्य नहीं, इस लायक नहीं, लेकिन तूने हमें उससे बढ़कर दिया। इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आज सवेरे हम धन्यवाद अपने हृदय के रूप से प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद। ओ तेरे चरणों के पास आते हैं, ओ अपनी सारी बातों को लेकर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है। जैसे दाऊद लिखता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे उस महान प्रेम के लिए, उस दया के लिए और उस बड़ाई के लिए परमेश्वर का हम तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा
तेरी ही महिमा हो, क्योंकि तू सबसे ऊंचा है और भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा पवित्र 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 तेरा नाम। ओ हालेलुया, धन्यवाद तेरी स्तुति। जैसे वहां तेरा धन्यवाद हो रहा है प्रभु, वैसे यहाँ हम जो छोटा झुंड है तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठाते और नहीं कहते कि तू पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद देते आज तेरी स्तुति और गायन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करते रहे और प्रभु की महिमा और स्तुति जब कर रहे थे हमने महसूस किया परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में काम कर रही थी। और इसलिए जब हम आज भवन में है जिस समय में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम विनती करते हमारे बीच में हमारे भाई बोनी है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने प्रभु से हमारे पूरे लोगों के बीच में तूने दिखाया और सुधार परमेश्वर पिता तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक के सप्ताह तक पूरे समाज रहते धन्यवाद करते खुदाओं। परमेश्वर तो हमारे जीवन को से मुसीबत का टाइम मुझे आए होंगी प्रभु, लेकिन तूने हमें दूर बढ़ा के मुझे उस मुसीबत से निकाला था। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता आज तुम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने प्रभु जी जो प्रभु जी गीत गाए प्रभु जी तेरे स्तुति के लिए प्रभु जो गीत हमने गाए खुदा तूने उसे पूरे ग्रहण किया था। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर पिता। उसी तरह प्रभु जी वचन में कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होते वहां मैं उपस्थित होता हूँ। खुदा परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं कि तेरे प्रभु जी यहाँ तो हमारे बीच में तू उपस्थित है। खुदा परमेश्वर आज जो वचन है प्रभु जी हमारे जीवन में और प्रभु जी जो लोग प्रभु जी ये वचन सुनेंगे वो हमारी प्रभु जो चंगाई प्राप्त कर सके ताकि प्रभु जी अगले सप्ताह फिर से प्रभु तेरा नया जीवन नया वचन प्रभु जी उनके जीवन में वास कर सके। उसी तरह प्रभु जी ज्यादा क्या पाना मांगना प्रभु जी मांगने से पहले देने वाला छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु धन्यवाद हो प्रार्थना के लिए। आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे तरफ पहुंच रहा है। ऐसे समय में हम अपना पूरा मन धन धन इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर डालें ताकि जो वचन के द्वारा सत्यता हम तक पहुंचती है उसके द्वारा हम आत्मा में भरे और परमेश्वर की सच्चाई को जाने और विश्वास करके आगे बढ़ सके। यही वचन का मूल कारण है, क्योंकि संसार और संसार की सारी बातें मनुष्य जाति को बुराई और दुष्टता की ओर लेकर चल रही है, परंतु जीवित वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो इसलिए दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के धार्मिकता पवित्रता में आगे बढ़े और जीवन को पाए। आइए इस समय में हम वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे मध्य में बहन कृष्णा है, वो आएगी और प्रभु का वचन देगी।
परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये संधि उसने मुझे दी कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों का बखान करूँ। We see a thing in people's life that God is interested in listening to what you are speaking. हम मनुष्य जाति के जीवन में ये देखते हैं कि परमेश्वर किस बात में इंटरेस्ट लेता है कि मनुष्य बोलता है। What he is thinking, God wants to know. मनुष्य क्या सोचता है परमेश्वर वो जानना चाहता है। He is listening very intently to what you are speaking. और इसलिए परमेश्वर पिता आपके बातों को सुनता है कि आप क्या बोल रहे हो। In Bible you find a verse that says, I know your thoughts from far off. और बाइबल में ये वचन लिखा है कि मैं तुम्हारे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूँ। And he is a God who looks on everything, even your own thoughts. और ये वो परमेश्वर है जो हर एक बातों को, आपके जीवन के हर एक बातों को देखता है और क्या विचार आप करते हैं उसके बारे में जानता है। There are many things that you can see in the Bible which describes on how God listens to the thought. बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर ने उसका बखान किया है कि किस प्रकार से मनुष्य विचार करता है और परमेश्वर उसके विचारों को समझता है। In Gospel according to Saint Luke, और लूका रचित सुसमाचार we find a story. एक कहानी हम देखते हैं। In Gospel according to Saint Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार में भी we find a story. एक कहानी को हम देखते हैं। And Jesus और यीशु is very happy to explain things in parable and in stories. और यीशु दृष्टांतों में और कहानियों के माध्यम से आनंदित होकर अपने चेलों को वो सुनाता। When we talk about richness, जब हम अमीरी के बारे में बात करते हैं, Bible says in Luke chapter 16 about Lazarus who was very poor and near one man who had been very rich, and he ate everything good and Lazarus didn't get anything and he went to heaven, and that's all the story that you know further. और लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में हम एक धनवान व्यक्ति और लाजरस के 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि लाजरस के और धनवान व्यक्ति के विषय में हम सुनते हैं कि फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरीके से फिर परमेश्वर ने उसका न्याय किया। In Matthew chapter 19 and 16 to 30 also we find the story of a wealthy man to whom God says that go and sell everything and you will have eternal life. और फिर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय 16 से 30 तक जब हम देखते हैं तो वहां पर एक धनवान व्यक्ति के विषय में बताया गया है और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जाके कंगालों को अपना धन बांट दे और मेरे पीछे हो गए। Let us turn our Bible to Luke chapter 12. आइए हम लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय निकालेंगे। Here is we see a God who listens to the thought of man. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के बातों को सुनता है। Luke chapter 12. लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय, And when we read, we find it in the verse. जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको पाते हैं। 13th verse onwards we will read it. 13वें वचन से हम पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा।
और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा है, मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So wonderfully, God is speaking about a person that is foolish in his thoughts. एक बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिसका विचार मूर्खता है। And God knows that he is foolish in storing up for himself, which he should be giving to others. और इसलिए परमेश्वर इस बात को जानता है कि ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो अपने लिए धन बटोर के रख रहा है, ना कि दूसरों को दे। He already has much, उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, but he is not satisfied with what he has. लेकिन जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है। Nowadays, the society is teaching what you have is not enough for you. और आज के दिन समाज एक दूसरे को सिखाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो बहुत नहीं है, कम है। Everywhere you find these labels and advertisement, only 50% discount, only 50% discount, or half of it, 80% discount. Come and buy. Even if you have clothes, you want to go and buy. और इसलिए ऐसा होता है कि जो बाजारों में, दुकानों में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं 50% की छूट है और ये छूट है, और ऐसा कहकर वो लोगों को लुभाते और लोगों को ये जताते कि आओ और हमसे खरीदो। And there are many fools. Many people are becoming fools these days. और इसलिए इन दिनों में बहुत से लोग मूर्ख बन जा रहे हैं। So many people are showing videos where they are saying, I took this from internet, I applied for coming clothes and it came stolen in that one. और बहुत से इसमें फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि मैंने इस चीज को मंगाया लेकिन कोई दूसरी चीज आ गई है। And it's so funny to see, even if you get failed one time, you do the same mistake again and again. लेकिन ऐसा होता है कि जब एक बार आपको जब वो गलत चीज मिलती है तब भी आप फिर से कोशिश करते हैं, बार बार वही गलत काम हो जाता है। And Jesus is listening to all the thought that goes inside your heart. और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साथ में तुम्हारे विचारों को सुनता है, समझता है और जानता है। Here, one young boy comes and says to Jesus, "Tell my brother that he should divide the inheritance." और यहाँ पर एक लड़का आके प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि आकर धन का बंटवारा कर दे। And Jesus is telling to him, who told you that I am the person that should be doing this? और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उस लड़के से, तुझे किसने कहा कि मैं धन का बंटवारा करने आया हूँ? Because Jesus is saying you have laws and do according to the law and you will get what you want. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हारा नियम है, नियम के अनुसार तुम करो, And you will get your inheritance. और जो तुम्हारे हिस्से में हो तुम्हें मिलेगा। And I am not your father. Your father has to do the job. Why are you asking me? और मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का ये काम है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? And that's when Jesus is thinking about this person as having to come and say something to do, or asking Jesus to do something that is not under his authority. और इसीलिए ये जो लड़का जो मांग रहा है, जो चीज बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है कि ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इसको करूं। But then Jesus knew something that is going on in his heart. लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात को जानता था जो उसके हृदय में चल रहा है। It is all about covetousness. और ये सारी बातें लोभ की है। He has something else in his heart. उसके अंदर कुछ लोभ है। We do not know that he just wants his brother to be feel guilty in front of all people and say to Jesus, "This is my brother and he is not giving me the portion." और इसलिए वो इस तरीके से न्याय करना चाह रहा था वो लड़का कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो ये दिखाना चाह रहा था कि जो मेरा भाई है वो लोभ रखता है। And there is different views on this thing that we can see that
they don't get it and what are the things they do about it. और ऐसे कई ऐसी बातें हैं जिसमें लोग ये चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है, And then they do lot of things to get that thing. और फिर उस चीज को लेने के लिए वो बहुत सारी चीजों का प्रयास करते हैं कि मैं उसे कैसे हासिल करूं। They insult people. अब वो एक दूसरे का अपमान करते हैं, They backbite on people. वो एक दूसरे के पीछे बोलते हैं, चुगली करते हैं। They try to take all kinds of sort of worldly things and try to make that person give what belongs to him. They try to do all sort of worldly things वो हर प्रकार की दुनियादारी की बातों को करते हैं so that they can get that thing. ताकि वो जो चीज उनको चाहिए वो हासिल करें। But here, लेकिन यहाँ पर Jesus is telling to him, यीशु उनसे कह रहा है, for one's life does not consist in abundance of his possessions. अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। Your lot of things cannot provide you your life. आपकी बहुत सारी संपत्ति आपके जीवन को बचा नहीं सकती। It can be a means to serve you, हो सकता है वो आपके जीवन में काम में आ सकता है, but it will not save your life. लेकिन वो आपके जीवन को बचा नहीं सकता। Every wealth that you collect, हर धन जो आप जमा करते हो, it is always for somebody else that will come after you. वो हमेशा किसी और के लिए होता है जो आपके बाद आता है। It is the belonging of the father that goes to their children. और ये उस पिता का जो धन है वो अपने बच्चों के लिए होता है, And from that the children's children. और उसके बाद बच्चों से बच्चों को मिलता है। For that inheritance nobody has to struggle. और उस संपत्ति के लिए किसी को तकलीफ या मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। Only it happens when you are not ready to distribute properly or equally. और इसलिए वो तभी होता है जब आप अच्छे तरीके से उसको बराबरी से जब तक देते नहीं तभी तक। Maybe his father knew that the elder child that I have given the money to is good enough to take care of everything. हो सकता है वो पिता ये सोच रहा है कि जो बड़ा है वो जिसको मैंने धन दिया है वो सारी बातों को बराबर तरीके से करेगा। And he has full trust in his son. और उस पिता को अपने बड़े बेटे से पूरा भरोसा है। You see many videos on Facebook and YouTube. और बहुत सारे वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब में देखते हो। There is always a story that is very popular these days is children taking out their parents away from the home. और बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं। And when they are becoming old, they have this worry that what will happen of me when I am becoming very old? Will my people take care of me? फिर जब ये बातों को देखते हैं तो ये देखते हैं कि क्या जो लोग हैं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, तो जवान लड़का ये सोचता है मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरी भी सुधी कोई लेगा कि नहीं। And everybody gets in a worried position when they are becoming old. और इसलिए हर कोई इस बात की चिंता करता है जब वो बुजुर्ग होता है। But when they are young, लेकिन जब वो जवान होते हैं, they have no thought of anything. और उस समय उनको उस बात का कोई विचार नहीं होता। There was one video that I saw yesterday, कल मैंने एक वीडियो को देखी, and this young lady, she was saying that my mother-in-law, she herself wants to go and stay in the old people's home. मेरी जो सास है वो एक लेडी है जो ये हमेशा कहती थी कि एक वृद्ध आश्रम है जिसमें मेरी सास हमेशा बोलती कि मैं वहां जाके रहूंगी। And she never asked her, do you really want to go? लेकिन उसने कभी उससे पूछा नहीं कि क्या तुझे सचमुच जाने की इच्छा है। And then this one of the cameraman, he comes and he said that, Auntie, do you really want to go and stay here? और इसलिए वो कैमरामैन उसके पास जाता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, वो बोलता है क्या आंटी क्या आपको सचमुच वृद्ध आश्रम में जाने की इच्छा है? And this old lady cries and says, no, I don't want to go. और तब ये जो बुजुर्ग औरत है वो रो रही थी, माँ रो रही थी और वो बोल रही थी मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं वृद्ध आश्रम में जाऊं।
See, all that you are earning in your life, देखो, जो कुछ तुम अपने जीवन में कमा रहे हो, it will go for the next generation. और वो दूसरी पीढ़ी के लिए जाएगा, आपकी दूसरी पीढ़ी के लिए। But the next generation is so blind, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो वो अंधी है, they think that we will be young all the time. और वो ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा जवान रहेंगे। They never think that the same day that they are showing their parents will happen to them और also. वो इस चीज को नहीं जानते कि जो बातें वो अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं, वही बातें उनके भविष्य में जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो होगा। You are fool. आप तो मूर्ख हो। And Jesus, when he knows God, when he knows the thought of this man, he says that I will store up here and I will eat and drink and be happy and everything will be well with me. और इसलिए जब वो लड़का बोल रहा था कि मैं अपने मियान को बढ़ाऊंगा और अपने धन को वहां इकट्ठा करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि ये मूर्ख है। You cannot store up so much that you can keep your life in your hand. आप इतना भी जमा नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन को अपने हाथों में ले। Your future holder, you have to keep that in his hand. जो आपका भविष्य है, उसको आपको परमेश्वर के हाथ में देना है। Because he is the only one that can take your life and give back your life. और केवल वही प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन को ले सकता है और वापस दे सकता है। If you go to young people and say that if you want to earn so much money, what you will do? और अगर आप लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आपको बहुत सारे पैसे कमाना है, तो आप क्या करोगे? There are very few people who will genuinely say and do that I will give to the poor and I will help in other works. ऐसे कम लोग हैं जो ऐसे कहेंगे कि मैं अपने सब कुछ, मैं अपना धन गरीबों के बीच में, कंगालों के बीच में दूंगा। I will also live content in what I have. और जो मेरे पास है, जो जैसा मैं रह रहा हूँ, मैं उसमें वैसा रहूंगा। I will be content. हाँ, मैं उसी में खुश रहूंगा। But then, when I have something, I can give it to others too. लेकिन जब मेरे पास है तो मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। This man is not thinking to give anybody anything. ये व्यक्ति जो बाइबल का जो अपन देख रहे हैं, ये मनुष्य किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता। Is our nature today is becoming like this that we don't want to give nothing to nobody. ऐसा ही संसार में लोगों का अभी ये स्वभाव बन गया है कि जो कुछ मेरे पास है मैं किसी को नहीं दूंगा, इस प्रकार का स्वभाव हो गया है। Me and my. और जो कुछ है वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। See, when he got the plentiful of grain, everything was very good. जब उसके पास बहुत Plenty of grapes. बहुत सारा जब उसके पास अनाज था, तो सब कुछ अच्छा था। It was your own. क्योंकि वो तुम्हारा ही है, खुद का है। But what is your own, you need to learn to give to others. लेकिन जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे खुद का है, आज आपको मुझको इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हमें वो दूसरों से बांटना है, दूसरों को देना है। Whenever you give to others, you are never in want of anything. जब कभी आप दूसरों को देते हो, तब आपको किसी बात की कमी नहीं होती। And this is the goodness that God has given to every man. और ये सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर ने ये हर व्यक्ति को दिया है, That he will give to others. कि आप एक दूसरे को देना सीखें। If you do not give, अगर आप नहीं देते हो and you keep everything for yourself, और सब कुछ आप अपने आप में रखे रहते हो, you increase your borders, और आप अगर अपने मियान को, दायरे को अगर बढ़ाते भी हो, and think that now everything will be good. और तब आप ये सोचते हो कि अब सब कुछ अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। You know, the Bible says, don't store your wealth where moth and all the insects, they will come and eat everything that you और have. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपना धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। Try to keep grain for 2-3 years, what will happen? दो तीन साल के लिए अगर तुम अपने अनाजों को जमा करके रखो, तो आपको पता चलेगा क्या होता है। Few months ago, we had a lady, she came and she swept all the rice in front of us because there were many insects in that. कुछ महीनों पहले हमारे घर में एक बाई आई और उसने पूरे चावल को चुन के दिए, क्योंकि वो चावल कई समय से रखा हुआ था। Not that because we are storing a lot,
ऐसा नहीं कि हम बहुत क्षमा कर रहे हैं, but we as a family are eating very less. लेकिन हमारा परिवार बहुत कम खाना खाता है। And that's why we need to know that if we are storing something, we cannot preserve it for a long time. और इसलिए हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है, अगर हम कुछ अनाज को जमा कर रहे हैं या धन को जमा कर रहे हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है कि वो धन या वो अनाज सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा। He said, I will remove this and build a big one, a large godown, large storage. उसने कहा, उस व्यक्ति ने जो बाइबल में जिसके विषय में हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं अपने दायरे को बढ़ाऊंगा, मैं छोटा घर जो मेरा था, झोपड़ा था, अब मैं बड़ा कमरा बनाऊंगा, उसमें अपने अनाज को रखूंगा। For many years I will relax. और बहुत साल तक मैं विश्राम करूंगा। The word relax is very dangerous. और ये जो शब्द है विश्राम करना, ये बहुत खतरनाक है। Today's generation is thinking only to relax and do no work. और आज की जो पीढ़ी है वो यही सोच रही है कि हम आराम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। The saddest part is दुख की बात ये है, those days are approaching very fast. वो दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं, When there will be nothing to do. और तब ऐसा होगा कि हमें करने के लिए कुछ नहीं होगा। And when people relax, और जब लोग आराम और विश्राम करेंगे, will be empty of themselves here. और अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भी वो खत्म हो जाएंगे, They will have nothing to do. और तब उनके पास कुछ नहीं रहेगा करने के लिए, The devil will start to work. और तब वहां पर शैतान अपने कामों को करना शुरू Because the word says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, the empty mind is devil's workshop. Is the word that we are speaking. और ये शब्द है जो लोगों ने कहा कि अगर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, And there are many things that will happen at the time. और इसलिए बहुत सारी बातें उस समय में होगी, So he wants to just relax. और इसीलिए उसे बस आराम करना है, He wants to eat. उसे खाना खाना है, He wants to drink उसे पानी पीना है, and be merry. बस खुश आनंद में। और उसे आनंदित और रहना है। But God says to him, you are a fool. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, तुम मूर्ख है। He had all knowledge. उसे हर प्रकार का ज्ञान है, He had all the riches that he could get. उसके पास हर चीज है जो उसे चाहिए, And still he is a big fool. लेकिन फिर भी वो धनवान जो है वो मूर्ख है। Do we want to become foolish people? क्या आज हमको मूर्ख बने रहना है या नहीं? You have to decide. आपको सोचना है। If you are not deciding your life from now, अगर आज आपके जीवन से अगर आप अभी विचार नहीं करते, your future will be in darkness. और आपका भविष्य अंधियारे में है। Here Jesus is telling the parable and saying that God said to him, you fool. और यहाँ पर दृष्टांत में जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, उस व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम मूर्ख है। This night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? 20 verse. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा है, मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? So much preparation, बहुत सारी तैयारियां, so much stressing, बहुत सारी थकावटें, so much of investment and everything, बहुत सारी बातों का इन्वेस्टमेंट करना और सारी बातें करना, and suddenly everything is gone. और अचानक सब कुछ खत्म हो जाना। Either everything will go away, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, or you will go away. या फिर तुम खत्म हो जाओगे। Whatever you have earned, जो कुछ तुमने कमाया है, remember it is always for the next person or next generation that is coming. और इस बात को याद रखें कि वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए होता जाता है। In Ecclesiastes chapter 3, समुपदेशक इसका 3रा अध्याय, and when you read 20 verse, और जब आप 20वां वचन पढ़ते हो, all go to one place, all are from the dust, and to the dust all will return. सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और
सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं. Everybody is going to go to the same place. हर कोई वही स्थान पर जाएगा जहां से वो आया. No matter how poor and no matter the person, nobody knew anywhere. कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर वो गरीब हो या कैसा भिखारी हो या फिर अमीर हो. If he is very rich and very popular, it doesn't matter. अगर वो बहुत अमीर है फिर भी कोई मतलब नहीं आता. He is going to be the dust and so are you. और वो धूल बनने वाला है और आप भी धूल बनने वाले हैं. So why should we just hunger to have more than what we have? फिर हमें क्यों जरूरत है कि जो हमारे पास है उससे और अधिक हम मांगने की ताक में लगे रहते हैं. We just want more. हमें हर समय हम मांगते रहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए. But we are not rich in one place. लेकिन हम कोई एक स्थान पर पहुंचते नहीं है या हम पर एक स्थान पर धनवान नहीं है. And that's what God is wanting to show to us. और वही परमेश्वर पिता आज आपको और मुझको दिखाना चाहता है. Luke chapter 12 लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय and 21. और 21वां वचन क्या कहता है. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. और 21वां वचन ये कहता है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं. You can never be rich before God. आप कभी परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हो सकते. He is the greatest one. वो सबसे ज्यादा महान परमेश्वर हमारा है. He knows every thought that you are thinking. और वो परमेश्वर जानता है कि आप दूर से क्या विचार कर रहे हो. And the same God is measuring the thoughts that you have. और वही परमेश्वर आज तुम्हारे और मेरे विचारों को तराजू में तोल रहा है. Your richness cannot take you to heaven. आपकी अमीरी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी. Your richness will not be so rich that you can say I'm richer than God. और हमारी जो अमीरी है वो इतनी भी अमीरी नहीं होगी कि हम कहेंगे कि मैं परमेश्वर से भी अमीर हूँ. You cannot reach to that level. उस अमीरी तक आप नहीं पहुंच सकते. Because everything that you earn, क्योंकि जो कुछ तुम कमाते हो you will give it to others. वो आप दूसरों को दे दोगे. The one that comes after you, जो आपके बाद आता है he will enjoy everything. और वो सारी बातों का आनंद लेगा. In Ecclesiastic सभोपदेशक chapter 3, तीसरा वचन this right there, तीसरा अध्याय you will find a verse that talks about the person that earns everything. एक मनुष्य वहां पर हम देखते हैं जिसने सब कुछ कमाया But then he comes to know और उसके बाद वो इस बात को जानने लगा that he has to give it to somebody else. और जब उसने इस बात को जाना कि मुझे भी किसी और को देना है. This is Solomon who was the richest one. ये वो सुलेमान है जो सबसे धनी व्यक्ति था. Ecclesiastic chapter 2 सभोपदेशक इसका दूसरा अध्याय from 18th verse onwards. और 18वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैंने उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा. यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान या मूर्ख तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की उस सब का वही अधिकारी होगा. यह भी व्यर्थ ही है. तब मैंने अपने मन में उसे सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उससे कुछ भी परिश्रम न किया हो. यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है. मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है. उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है और रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता. यह भी व्यर्थ ही है. He is not able to take rest. अरे वो आराम नहीं कर पा रहा. If your riches is not letting you sleep well, stop it.
if God gives you so much riches, और जब परमेश्वर आपको बहुत सारा धन देता है, just keep on giving to others. तब आपको जरूरत है कि आपको दूसरों से उस धन को बांटते रहना। In 1 Timothy chapter 6, पहला तिमोथियो इसका 6वां अध्याय from verse 18 and 19 it says, 18वां वचन और 19वां वचन ये कहता है, 2 Timothy, दूसरा तिमोथी इसका 1 Timothy chapter 6, 18 and 19. पहला तिमोथी इसका 6वां अध्याय और 18 और 19 वचन। हाँ, 18 और 19 वचन। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, देने वाले बैल का मुंह न बांधना। 6 ओके सॉरी। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। This is the true life यही सच्चा जीवन है that you give to others. कि आप दूसरों को देते रहे। When you earn something, जब आप कुछ चीज कमाते हो earn with a happy heart. और खुशी से आनंद होकर उसे कमाते हो। For Solomon, it was very difficult to see that whatever I have done will be going to somebody else. और ये सुलेमान के लिए बहुत भयानक था कि जब उसने देखा कि जो कुछ मैं इतना परिश्रम करके कमा रहा हूँ ये दूसरे को चला जाएगा। And he said that maybe he is not even that much having wisdom as I did. और वो ये भी सोचता होगा कि जितना ज्ञान उसको था उतना ज्ञान मुझे नहीं है। जितना ज्ञान मुझे उसको नहीं। हाँ, जितना ज्ञान मुझे है उतना ज्ञान उसको नहीं है। So this is the thing. We don't have to calculate things. और यही वो बात है जिससे हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। We just have to be godly people. ये बस हमें केवल इतना ही होना है कि हम मसीही लोग कहलाए, परमेश्वर के लोग कहलाए जाए। And with godliness and contentment, we will have a great gain. और जब हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलते हैं और उसके अनुसार रहते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें को देता है। And then we can freely give to others. और तब आप बहुतों को बांटने वाले बनते हो। God is sorrowful that people are not rich towards Him. और परमेश्वर की बात से दुखी है कि लोग परमेश्वर के लिए धनवान नहीं। परमेश्वर के लिए धनवान नहीं। They are not multiplying the talents that God has given. और परमेश्वर ने जो उनको गोद दिया है उसको वो बहुमूल्य नहीं कर रहे हैं। And they are very कंजूस। परमेश्वर बाप इस वचन पर आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद हो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के लिए। संसार मनुष्य जाति को यही सिखाता कि सब कुछ इकट्ठा करो, संसार की इच्छाओं को कहता सब कुछ अपने पास इकट्ठा करो, धन दौलत और सारी बातें। संसार कहता है तेरे आगे के जीवन के लिए होगा इसलिए उसे तू रख, परंतु मनुष्य जब उसे रखता है तो एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। परंतु एक ऐसी बात परमेश्वर ने कहा, मैंने तो स्वर्ग से सब कुछ आपके लिए दे दिया, यह सब कुछ मैंने आपके लिए दिया, इसलिए कि जो लोग आपके संसार में हो एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करो और मेल मिलाप में रहो और अपने पास धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि धन नाश होगा, धन काई खाएगी, धन आप लेकर स्वर्ग नहीं आ सकते। और इसलिए मनुष्य जाति को इस बात को देखना है, जब मैं संसार में हूं तो मैं स्वर्गीय परमेश्वर की बातें सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार चलूं,
ताकि मैं जीवन पा सकूं। मनुष्य यहाँ जीवित है, स्वर्ग में भी जीवित रहेगा वही जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने कही है, क्योंकि संसार मुझे और आपको अंत में नाश की तरफ लेके जाएगा, परंतु परमेश्वर का प्रेम मुझे और आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए संसार के किसी बात पर तू अपने आप का ध्यान मत रखना, क्योंकि वो सब नाश होने वाला है। तो मित्र, आज का वचन हमारे पास बड़ी सुंदर रीति से आया कि हम परमेश्वर के वचनों को जानें, उस पर प्रेम करें और उसी का धन जो पवित्र है उसे अपने अंदर जमा करें। वो पवित्र धन जो स्वर्गीय धन है, यदि हम उस पर बढ़े तो आप ही आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा मालिक होगा। पर जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हमको ऐसा लगता सब कुछ मुझे करना है, तब मैं जीवित रहूंगा, तब मैं धनाढ्य बनूंगा, तब मैं बड़ा बनूंगा। आए मित्र, नहीं। यदि हम सारी रीति से, पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके जिएंगे, तो हमें आत्मा में धन मिलेगा। अब संसार में हम धनवान बनते चले जाएंगे। परमेश्वर बाप आज के सुंदर वचन पर अपने आशीष दे, कृष्णा बहन को आशीष दे, मौजूद भाई को आशीष दे, और आने वाले दिनों में और भी आत्मा में इस्तेमाल करें, ऐसे हमारी प्रार्थना है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अंत में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोले और आशीष से विदा होंगे। दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन हम तक पहुंचा, और आज हमने इस बात को देखा कि संसार का धन, संसार की बातें इसी संसार में नाश होगी, परंतु जब हम आत्मिक धनों में बढ़ेंगे तो वो हमें चिरकाल से अमर और जीवित रखेगा। और इसलिए प्रभु, जितने लोग आज इस संसार में पाए जाते हैं, उन सब का लक्ष्य होने चाहिए कि हम स्वर्गीय पवित्रता को अपने जीवन में लें, स्वर्ग की बातें हम अपने जीवन में लें, क्योंकि हम वहां से आए हुए हैं, हमें वापिस वही जाना है। और इसलिए इस संसार के धन में हमारा मन न लगे, संसार के धन में हम प्यार न करें, परंतु तेरे साथ चलते रहे सके, ऐसा होने दे। हम में से हर एक को आशीष दे, हम में से हर एक के साथ आज की सभा के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन प्रतिदिन आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करना। और मैं परीक्षा में न लगा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। और आप खुदावंद बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब भाई बहनों के साथ, विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन।